हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है हड़प्पा सभ्यता का पार्ट नंबर 2 रहेगा। लास्ट जो हमने हड़प्पा सभ्यता की थी उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन था हड़प्पा सभ्यता का कि भाई इसकी खोज कैसे हुई है, क्या क्या इसके नाम थे, अन्य नाम है, कितने आकार में फैली हुई है, किसकी समकालीन सभ्यता है, या फिर कौन से आकार में है, त्रिभुजाकार, किसकी समकालीन है, कौन सी कांस्ययुगीन सभ्यता ये मानी जाती है तीसरे नंबर की, क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया से पहले मानी जाती है। ऐसे वाले जो पॉइंट है हमने कवर कर लिए थे। तो लास्ट हम जो कर रहे थे वो हड़प्पा साइट पढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण नगर है जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। उनसे जो फैक्ट है ना, ये फैक्चुअल बेस्ड चीजें ही यहाँ से आती है। जो फैक्ट होते हैं वो एक बार पढ़ने से बिल्कुल भी याद नहीं होते, 2 से 3 बार आपको कोई भी टॉपिक है पढ़ना ही होता है, ठीक है। एक बार पढ़ोगे उसी साइड के 2-3 फैक्ट आपके माइंड में, मतलब कोई एक स्थल है, मान लो आप मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हो, अगर एक बार पहली बार आप मोहनजोदड़ो के पढ़ोगे तो बिल्कुल भी पूरा एकदम से याद नहीं होता। 3-4 फैक्ट आपको याद होंगे, सेकंड बार पढ़ोगे 3-4 फैक्ट और उसमें ऐड हो जाते हैं, तीसरी बार पढ़ोगे 2-4 फैक्ट और याद हो जाते हैं। लास्ट तक जाते जाते आपको वो सारे पॉइंट याद हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचा करो मैम इनको भूल जाते हैं, भूलते सब भी है, रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहेंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण नगरों की संख्या दी गई है, जैसे हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा, धोलावीरा, चनहुंदड़ो और आपका बनावली। ये इनको महत्वपूर्ण नगरों की संख्या दी गई है। उसके बाद हम अन्य पढ़ेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में मांद्रा है, आलमगीरपुरी वाला जो हमने साइट कल पढ़ी थी, सबसे पूर्व वाली साइट है, वो भी हम पढ़ेंगे जो हिंडन नदी के पास मिली थी, ठीक है। दैमामाद को भी हम पढ़ेंगे, सुतकांगे डोर को भी। उनमें से जो एक एक दो दो लाइन है, मेन मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आ रहे हैं, वहां से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। लोथल आपके गुजरात में है, कालीबंगा आपके राजस्थान में है, धोलावीरा भी आपके गुजरात में है। चनहुंदड़ो आपने कहाँ पढ़ा था, पाकिस्तान में, जब हम पढ़ रहे थे ना, जुरीदड़ो, चनहुंदड़ो, दड़ो दड़ो वाले, वो सारे आपके कहाँ है, पाकिस्तान में। और ये आपका बनावली, ठीक है, आपका कहाँ पे है, बनावली हरियाणा में है। वो सारी साइटें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा को। तो हड़प्पा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, एक बार से उसका रिवीजन करते हैं। हड़प्पा में सबसे पहले यही पूछा जाता भाई कहाँ पे है, पंजाब में। कौन से पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में। जिला मोंटगोमरी जिला है, जिसको आधुनिक साहिवाल जिला भी बोला जाता है। आधुनिक जो नाम है उसका साहिवाल है, ठीक है। मोंटगोमरी लिखा है या साहिवाल लिखा है, सेम बातें हैं। तो ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, हड़प्पा के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, एक बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो महत्वपूर्ण खोजें मिली है या जो इनकी विशेषता है हड़प्पा की, वो आप जान लीजिए कि एक तो यहाँ से कांस्य दर्पण मिला है, ठीक है। और बहुत बार एग्जाम में आता है कि कांस्य दर्पण कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है। दूसरी जो चीज है यहाँ से इंपॉर्टेंट जो मिली है, यहाँ पे सर्वाधिक अभिलेखीय मुरे, मतलब लिखी हुई अभिलेखीय मुरे यहाँ पे मिले हैं। अन्नागार मिले, एक बड़ा अन्नागार नहीं मिला, बहुत सारे अन्नागार मिले हैं, ठीक है। एक बड़ा अन्नागार पूछा जाए तो आप मोहनजोदड़ो में करोगे, और बहुत सारे अन्नागार, करीबन 12 अन्नागार जो पूछे जाए तो वो आपको कहाँ करने हैं, वो हड़प्पा में करने हैं, ठीक है। उसके बाद चबूतरे यहाँ पे मिले थे, 15 श्रमिक आवास थे, 18 चबूतरे यहाँ पे मिले थे। आपको इनकी काउंटिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि चीजें आपके माइंड में बैठ जाए। भाई 15 श्रमिक निवास है और 18 यहाँ पे चबूतरे जिन पर वो अनाज वगैरह कूटते थे, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला ये टीला है, ये इधर आपका क्या था, पश्चिमी, और इधर इधर क्या था आपका, पश्चिमी, और ये था आपका पूर्वी। इसमें क्या हो रखी थी भाई, आपके किलेबंदी हो रखी थी। इसके ऊपर एक टीला था हड़प्पा में, उसको बोलते थे एफ टीला, ठीक है, एफ टीला। इसको बोलते थे ए बी टीला,
ये समझाने की चीज है, कहीं भी आपको एग्जाम में मतलब या फिर दिखे तो उस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रख लो। तो ये ए बी टीला और ये एफ टीला। तो एफ टीले और ए बी टीले की संख्या, ये नाम किसने दिया है? मार्शल ने इनको, ये मार्टिमल हीलर ने इनको क्या बोला है? सॉरी नॉट मार्शल, मार्टिमल हीलर ने इनको इसका नाम एफ बोला है और इसको ए बी टीला बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे इसमें कि यहाँ से क्या मिले? अन्नागार मिला है, बहुत सारे अन्नागार मिले हैं, चबूतरे मिले हैं। यहाँ पे R37 कब्रिस्तान भी मिला है। R37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से ही मिला है, तो वो हमने पढ़ा था R37। और एक चीज और याद रखना, यहां से एक कब्र और मिली है जिसको बोलते एच कब्रिस्तान संस्कृति। एच कब्रिस्तान संस्कृति, तो ये दिखने को मिले तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको, क्योंकि ये उत्तर हड़प्पा काल में मिला है। हड़प्पा काल का जब एंड होना शुरू हो जाता है तो उस एंड की सभ्यता का यहाँ से जानकारी मिलती है, जिसको हड़प्पोत्तर काल सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा उत्तरकालीन सभ्यता कहा जाता है। तो इसमें जो है एच कब्रिस्तान संस्कृति भी मिले हैं। R37 पूछे तो आपकी यहीं से मिली है, और एच कब्रिस्तान संस्कृति पूछे तो भी आपकी हड़प्पा से ही मिली है। कब्र की ज्यादा जानकारी आपको हड़प्पा से ही मिली है स्टार्टिंग में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नहीं मिली, अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है। उसके बाद यहां से और क्या जानकारी मिली है भाई इस कब्रिस्तान में या इस कब्र में? इस कब्र में कौन व्यक्ति है? विदेशी व्यक्ति है, और ये पहली संस्कृति बताई जाती है। इसमें क्या ये लकड़ी का बना हुआ है, ऐसा इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हड़प्पा के बारे में था, जो मेन मेन पॉइंट हमें याद रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये कहाँ से मिला है भाई? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध प्रांत में जो जिला है वो कौन सा है, और यहाँ का जो खोज करता है वो कौन है? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 21 में दयाराम साहनी ने, 22 में राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज की है। ठीक है, जो जिला है इसका लरकाना जिला। नदी जो थी सिंधु नदी। और खोजकर्ता जो रहेंगे इसके, खोजकर्ता 1922 राखल दास बनर्जी, ये इसके खोजकर्ता रहेंगे। अब इनकी जो विशेषताएं हैं वो हमें पढ़नी है कि क्या कुछ इनकी विशेषताएं रही थी, क्या कुछ इनकी महत्वपूर्ण जानकारी रही है, वो हमें पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो इसके बारे में क्या कहा गया है, मोहनजोदड़ो के बारे में ध्यान से देखना एक एक चीजें। ये आपका मोहनजोदड़ो है, इसके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 7 बार बाढ़ से तबाह, 7 बार बाढ़ से तबाह। ठीक है, ये बात किसने कही है? मार्शल ने कही है। मार्शल के द्वारा कही गई है कि मोहनजोदड़ो 7 बार, मतलब बाढ़ आई सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया, बाढ़ आई सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कब्र नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, कब्र के साक्ष्य नहीं प्राप्त है। लास्ट मैंने वीडियो में भी बताया था आपको कि यहाँ पे जो भी क्या था, आपके कब्र के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई बाढ़ आ रही है, सब मर रहे हैं, मर रहे हैं, तो मर मर के ना टीला बन जा रहा है सबका, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मलेरिया के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए, मलेरिया के साक्ष्य किसने बताई ये बात भी? मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए केयू के कनेडी ने। कनेडी इस बात को बता रहा है कि यहाँ पे मलेरिया के साक्ष्य, मार्शल बता रहा है 7 बार बाढ़ से तबाह हुआ है, कब्र के साक्ष्य नहीं है, और मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अन्य विशेषताएं हैं। अन्य विशेषताएं क्या है? सिंध का हरा भरा क्षेत्र, सिंध का हरा भरा बाग,
पूछा जाए किसको कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, किसको कहा गया है, मोहनजोदड़ो को, क्योंकि बार बार बाढ़ आती है, पूरा पानी पानी हो जाता है, फिर यहाँ पे बाग वाग पूरे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी खासा पानी आ रहा, उपजाऊ मिट्टी हो रही है, तो सिंध का हरा भरा बाग इसको कहते हैं। सिंध का नखलिस्तान इसको कहा गया है, सिंध का नखलिस्तान भी इसी को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में जो जानकारी है वो क्या कह रहे हैं कि यह स्तूप का टीला, कनिष्क जो है उन्होंने यहाँ पे एक स्तूप बनवाया था, तो स्तूप का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही कहा गया है। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, ये बात किसने कही है, स्टुअर्ट पिगट। तो ये क्या रही है, ये इसकी विशेषता रही है कि मोहनजोदड़ो का जो खोज होती है वो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की थी। लड़काना इसका जिला रहेगा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और सिंधु नदी रहेगी। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोई कब्र का साक्ष्य नहीं मिला है। इसको मृतकों का टीला कहा गया। 7 बार बाढ़ से तबाह, कैसे याद करना भाई, बाढ़ आ रही थी बार बार, बाढ़ आने के बाद क्या होता था कि भाई कोई किसी को सब बह के ले जाता था, कौन किसको दफनाएगा, जो कोई बचेगा ही नहीं तो दफनाएगा कैसे, इसलिए कब्र नहीं मिली यहाँ पे, तो ये वाले साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सिंध का हरा भरा बाग किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। बार बार यहाँ पानी आ रहा है, मिट्टी उपजाऊ हो रही है, सिंध का नखलिस्तान, स्तूप का टीला, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, मतलब किसने कहा पूछा जाता है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। ठीक है, इसके बारे में अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो की, जो क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछी जाती है। देखो अन्य विशेषताएं जो रहेगी, वही सेम प्रोसीजर होता है, ये एक टीला होता है, इधर एक बड़ा वाला टीला होता है, वही चीजें होती है ना, इन दोनों में इस जो है सेम चीजें हैं। देखिए यहाँ पे आप देखो, ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ की कुछ विशेषता हमें पढ़नी है, तो हम बहुत बड़ा बड़ा ना लिख के इसके बारे में ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पे पुरोहित आवास मिले हैं, पुरोहित आवास, इससे क्या जानकारी मिल रही है कि यहाँ का ना जो राजनीति में ज्यादा रोल जो रहा था वो पुरोहित का रहा था। ठीक है, उसके बाद यह महाविद्यालय मिले हैं, भाई पुरोहित हैं तो वो ऐसे थोड़ी पुरोहित बन गई, महाविद्यालय भी मिले हैं। एक तो भाई वो महाविद्यालय भी मिले, तो यहाँ पे एक बड़ा स्नानागार मिला है, बड़ा स्नानागार पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसको वृहत स्नानागार भी बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या मिला है, यहाँ पे बड़ा सारा अन्नागार भी मिला है, और यहाँ पे क्या मिले हैं, घरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कुओं की जानकारी मिलती है, हर घर में कुआं मिला है ऐसी जानकारी हमें मिलती है यहाँ पे। ठीक है, घर जो है 2 से 3 मंजिले मिले हैं, 2 मंजिले भी मिले हैं और 3 मंजिले भी घर यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो पुरोहित आवास है, महाविद्यालय है, बड़ा स्नानागार है, अन्नागार है, कुएं यहाँ पे मिले हैं। तो जो ये स्नानागार है ना, जो ये वाला आपका स्नानागार है, इससे रिलेटेड देखो क्या पॉइंट बनते हैं। ऐसे एक स्नानागार है जिसको सार्वजनिक स्नानागार बोलते हैं, ऐसा किसी का पर्सनल नहीं है, सार्वजनिक स्नानागार है। इसमें क्या होता है, 9 सीढ़ियां बनी होती है ऐसे ऊपर से नीचे जाने की, ऐसे करके ना, इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने की, मतलब उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे जाओगे तो उत्तर से दक्षिण ही हो जाएगा ना, एंट्री नीचे करोगे तालाब में। तो ये जो सार्वजनिक स्नानागार है, 9 सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, जिस समझाने की बात है ये, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सीढ़ियां पूछेंगे। उसके बाद पानी जो निकलता है, कहाँ से निकलता है, ये आपका दक्षिण से पश्चिम की तरफ जो है पानी के निकलने की व्यवस्था है, दक्षिण से पश्चिम जो है पानी की व्यवस्था है।
यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ पे जो फर्श है, जो ये बना हुआ बिटुमिन या जेस्पर या फिर बिटुमिन एक तरह से पुराने टाइप का जो संगमरमर होता है, थोड़ा सस्ते टाइप का, उससे बनी हुई है चीजें। जेस्पर का प्रयोग यहाँ पे किया है, बिटुमिन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नो सीढ़ियाँ है, सार्वजनिक रूप से ये स्नानागार था। एनसीईआरटी में भी इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो स्नानागार है, इसके बारे में इसको मार्शल ने इसको तात्कालीन आश्चर्य का जनक कहा। तात्कालीन आश्चर्य इसको मार्शल ने कहा, ठीक है। तात्कालीन आश्चर्य किसने कहा? मार्शल ने। भाई इतना बड़ा तालाब, इतना बड़ा स्नानागार, इसको देख के एकदम शौक नहीं हो जाते? आश्चर्य हुआ इसको मार्शल को, ठीक है। कहो माशाअल्लाह इतना बड़ा, ऐसे करके इसको याद कर लेना, ठीक है। दोनों सीढ़ियां है, दक्षिण पश्चिमी वाला इसका एरिया पानी निकालने का है, और ये इसका मतलब पूरा का पूरा इसका है भाई, ऊपर से नीचे जाएगा, सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद अन्नागार है, बड़ा। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो पूछी जाए कहाँ मिली है, बड़ी बिग बिल्डिंग्स जो है, बिगेस्ट, तो वो मिली है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। किसको कहा गया? अन्नागार को कहा गया। बस इसके बारे में इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें यहाँ से मिली है? 1200 मुहरे। किसकी? सेलखंडी की। सेलखंडी मिट्टी का प्रयोग ही होता था ना, उसकी ये मोहरे बनी हुई मिली है। और ये सिंपल है, इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। सर्वाधिक मोहरे जो है बेलनाकार, वर्गाकार, इस तरह की जो मोहरे, ज्यादातर तो वर्गाकार थी, पर बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से मिली है। तो ये कहाँ से मिली है सर्वाधिक मोहरे? तो वो आपके मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा कि उसमें तो दफनाने के साक्ष्य मिल रहे हैं हड़प्पा में, इसमें क्या मिल रहे हैं? इसमें जलाने के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सब बाढ़ से तबाह हो गए थे, जलाने के साक्ष्य भी यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और चीजें क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एक और बॉक्स से ही हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, और मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़े जा रहे हैं, इसके लिए थोड़े से ज्यादा पॉइंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। 10 इंच की कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी जो है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, और वो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की है। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की है ये, ठीक है। जाति की नहीं है, प्रजाति की है। ऐसे एनसीईआरटी में दिखा रखा है इसको स्पेशली बना के, भाई एक कांसे की वो है, मूर्ति है, और उसको एक नृत्य की मुद्रा में वो खड़ी हुई है, पूरी बड़ी सी, ऐसे बुक में दिखा रखा है। तो वही है ये कांसे की मूर्ति, 10 इंच की नर्तकी की, मतलब नृत्य वाली मुद्रा में ही है। और ये भूमध्य सागरीय प्रजाति की है, मतलब भारत से यहाँ की प्रजाति की इसको नहीं कहा जाता, ठीक है। एक यहाँ से मिला है आपको पशुपति की, पुरोहित की, नटराज की बोल सकते हैं, पशुपति इसकी भी बोल सकते हैं, पशुपति की, या लॉर्ड शिवा अगर नाम लिखा है, शिव की, शिव का कहीं ना कहीं इसको इसका रूप बताया गया, तो लॉर्ड शिवा का जो एग्जाम्पल है वो भी यहीं से मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ईंटें मिली है, ईंटें, ईंटों का अनुपात जो है 4:2:1 है, ये ईंट मिली है। अगर हड़प्पा से पहले जब उसको पूर्व हड़प्पा जो कहते हैं ना, पूर्व हड़प्पा, वहां की जो ईंट है 3:2:1 है, पर जब हम हड़प्पा में पढ़ते हैं तो 4:2:1 यहाँ की ईंटें मिली हुई है, ठीक है। तो ईंटें भी प्राप्त हुई है यहाँ से। और एक यहाँ पे राजपथ, ठीक है, ऐसे बराबर बराबर लंबी चौड़ी जो सड़कें हैं, 10 मीटर की यहाँ पे मिले, 10 मीटर चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई है, जिनको क्या कहा गया है? राजपथ कहा गया है, राजपथ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सड़कों को पक्की कराने के साक्ष्य मिले हैं। वैसे कहीं भी सड़कें पक्की नहीं होती थी, एक दो जगह ही है सड़कों को पक्की कराने के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, सड़कों को पक्का कराया गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगली साइड पे चलते हैं।
देखो, मोहनजोदड़ो को 7 बार बाढ़ से तबाह हुआ है, कब्र के साक्ष्य मिले हैं, मृतकों का टीला है, मलेरिया के साक्ष्य किसने बताया? केयू कनेडी ने बताया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सिंध का हरा भरा बाग, सिंध का नखलिस्तान, स्तूप का टीला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया है? स्टुअर्ट पिगट ने बताया। ठीक है, यहाँ की विशेषता है पुरोहित है, पुरोहित। फिर पुरोहित भाई कहाँ से बनेंगे? ऐसे नहीं बनेंगे, वहां पे महाविद्यालय, महाविद्यालय में भी स्नान करके जाते हैं, अन्न खा के जाते हैं, वो सारी चीजें आपको याद करनी है कि भी स्नान करेंगे, कुछ अन्न वन्न लेके तभी जा रहे हैं बाहर। और कुएं भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, हर घर में कुआं है, कुओं के साक्ष्य मिले हैं। घर जो है 2 से 3 मंजिला है। मोहनजोदड़ो में स्पेशल 700 से अबोव कुएं जब एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं तो हर घर में बहुत सारे मतलब एक कुआं जरूर मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है बड़ा सारा सन्नागार, जिसकी जो तुलना है कमल ताल से भी की गई है। जो ये सनानागार है 9 सीडीएस में बनाई गई है, तत्कालीन आश्चर्य और दक्षिण पश्चिमी में इसका पानी निकलता है, ये इसकी विशेषता ही बताई गई है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बिगेस्ट बिल्डिंग है वो अन्नागार के बारे में कही गई है, और यही है 10 इंच की मुद्रा है। कपास के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। नटराज की मूर्ति है, कपास के साक्ष्य बोले तो वो भी यहीं से मिले हैं, कपास के साक्ष्य, क्योंकि आपको पता है ना कपास मोहनजोदड़ो से, सॉरी हड़प्पा से या फिर हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। और कपास को ऐसे डायरेक्ट नहीं भी कपास डायरेक्ट कपास ही रखा हो। सूती वस्त्र के साक्ष्य है, एक चाकू है, चाकू को सूती वस्त्र में लपेटे हुए दिखाया गया है, तो उसके साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 10 इंच की जो मूर्ति मिली है वो नर्तकी की मूर्ति मिली है, और जो है पशुपति है या नटराज भी लिखा आ सकता है, नटराज की मूर्ति मिली है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी यहीं पर मिला है, स्वास्तिक जो बना हुआ मिला है, और ये ईंट है 4:1 इनका ये अनुपात है। ठीक है, ये राजपथ है। तो ये था आपका मोहनजोदड़ो से रिलेटेड मेन पॉइंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो मेन इसमें यही है भाई। ठीक है, अगला पढ़ते हैं लोथल। लोथल जो रहेगा ये आपको पता ही है, हमने पढ़ा था कल भी, गुजरात में है। और गुजरात की कौन सी खाड़ी में है? तो ये आपकी खंबात वाली में है। ठीक है, ये कच्छ वाली है। कच्छ मतलब ये खाड़ी कौन सी होती है? जो 3 तरफ से स्थलों से घिरा हुआ, देखो ये भी स्थल, ये भी स्थल, ये भी स्थल और ये वाला भी स्थल, ये भी स्थल, ये भी स्थल और ये वाला भी स्थल। तो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ ये कच्छ वाला क्षेत्र है, और ये आपका खंबात वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो खंबात में जो है ये लोथल मिला है, और लोथल के बारे में कहा जाता है, ये पूछ लेते भी कहाँ से मिला है, तो ये गुजरात, गुजरात में और नदी है भोगवा, खंबात खाड़ी, खंबात की जो खाड़ी है वहां से ये लोथल आपको पता चला है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? डेक्यार्ड, बंदरगाह, गोदीबाड़ा। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि एकमात्र यही बंदरगाह थी सबसे मेन, जो कहाँ से मिली है? भारत से मिली है। डेक्यार्ड है, बंदरगाह है, गोदीबाड़ा, इसके लिए, इसी के लिए यही एग्जाम में मतलब कितनी बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। नदी भोगवा, खाड़ी कौन सी है? खंबात का क्षेत्र या कच्छ का क्षेत्र है, ये वाला पॉइंट भी इससे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका जो खोज करता है वो कौन है? SR राव, खोज करता SR राव इसकी खोज करता है। ठीक है, टाइमिंग है 1954 का टाइमिंग रहेगा। SR राव ने इसकी खोज की है लोथल की। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। भाई इसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, पहले हमने हड़प्पा पढ़ा फिर मोहनजोदड़ो पढ़ा, तो इसको भी लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। अभी देखिए आगे इसके बारे में क्या है, क्या कुछ खास है। लोथल से व्यापार हो रहा है क्योंकि एक बंदरगाह है, तो सबसे मेन चीज तो आपको यही याद रखनी है कि यहाँ से व्यापार हो रहा है, बाहर माल आ रहा है जा रहा है। अब जिस जगह से व्यापार हो रहा है तो यहाँ पे ना बाहरी मुद्राएं भी मिलेगी, मुहरे भी मिलेगी, नोट मुद्रा नहीं थी, मुहरे भी मिलेगी। ठीक है, फारस की जो मुद्रा है, 2 राक्षस वाली मुद्रा एक फारस में मिलती थी, वो भी यहाँ पे मिली है।
मम्मी का मॉडल जो है मिस्र के साथ व्यापार होता था वो भी यहाँ से मिली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रंगाई के कपड़ों को रंगा जा रहा है, ठीक है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। समाधि यहाँ पर मिली है, 20 समाधियां जिसमें 3 युग्मित है, कहीं ना कहीं स्त्री प्रथा के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, लोथल में। और उसके बाद यहाँ पे जो धान है, बाजरा है, इसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और जो है मतलब लोथल से रंगाई कुंड और मनके के जो कारखाने हैं वो भी यहाँ से मिले हैं। तो वे मेन मेन पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। लोथल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से व्यापार वाणिज्य हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे व्यापार वाणिज्य हो रहा है। तो ये भाई आपका लोथल है, जैसे हम ऐसे करके पढ़ लेते हैं। यहाँ से रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं। पहले अग्निकुंड, आप कहीं व्यापार करने जा रहे हो तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा, ठीक है। हवन कुंड भी बोल सकते हैं, यज्ञ कुंड भी बोल सकते हैं, अग्निकुंड भी हवन कुंड भी, क्योंकि वहां से प्राप्त हुए हैं ये हवन बने हुए मिले हैं, ठीक है। वहां पे ऐसे मतलब चतुर्भुजाकार के भी मिले हैं, वृत्ताकार के भी मिले, ट्रायंगल वाले भी मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद रंगाई कुंड मिला है। रंगाई कुंड भाई कपड़ों पर डाई वाई करके और तब भेजे जाते थे, ऐसे ही मतलब बाहर विदेश में कपड़े जाने हैं, कलर वलर करने होते थे, तो वही वाले मिले हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है अग्निकुंड, हवन कुंड, रंगाई कुंड। उसके बाद यहाँ पे मन के, अब भाई रंगाई तो कर दी, मन के तो लगाने हैं ना, मन के कारखाने जनहुंदड़ों से भी मिलते हैं और यहाँ से भी मिलते हैं। मन के कारखाने भी मिले हैं यहाँ से। उसके बाद धान बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। 20 समाधि मिली है, 20 समाधि है भाई, 20 लोगों को ना ऐसे दफनाया गया है, उनमें से 3 युग्मित है। युग्मित का मतलब होता है कपल्स, मतलब भाई पति पत्नी को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं स्त्री प्रथा के साक्ष्य कहीं ना कहीं। वैसे नहीं है कि हमें हमें कोई सोर्सेज नहीं मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है स्त्री प्रथा के साक्ष्य, क्योंकि भारत में जो है स्त्री प्रथा के साक्ष्य अभी नहीं मिलते। पर ये सिर्फ एक अनुमान लगाया गया कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसे स्त्री प्रथा के साक्ष्य वहां पर थे, क्योंकि लिपि तो हम पढ़ नहीं पा रहे, चीजों को देख के ही पता कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो अन्य जानकारी इसके बारे में लिखनी है, मम्मी का मॉडल, मम्मी का मॉडल, जिससे हमें पता चल रहा है व्यापार किसके साथ, मिस्र के साथ व्यापार। आगे नेक्स्ट इसके लिए जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, अब व्यापार हो रहा है, चीजों को मापा तोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, हाथी दांत पैमाना, हाथी दांत पैमाना, मतलब हाथी के दांत के पैमाने से चीजों को क्या किया जा रहा है, मापा तोला जा रहा है। तो वही पॉइंट मुझे आपको बताना था, ठीक है। मम्मी का मॉडल और 2 राक्षस वाली मोहर, कहाँ से कहाँ की थी भाई, ये फारस से। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही है, लोथल से मिल रही है, ठीक है। तो लोथल सबसे मेन है, खोजकर्ता पूछे SR राव है, 1854 1954 नोट 1800 1954 का इसका टाइम टेबल है। और ये गुजरात के भोगवा जो नदी है उसके पास है, खंबात वाला जो खाड़ी है वहां पर है। और इसकी जो विशेषता है, बस ऐसे अपने माइंड में ना एक इमेज सी बना लो, कैसे भाई हम कहीं व्यापार करने जा रहे हैं, ये पहली बात तो ये बंदरगाह है, लोथल से तुरंत याद आ जाएगा बंदरगाह है। बंदरगाह, जब बंदरगाह वाला पॉइंट आपके माइंड में आएगा तो याद आ जाएगा आपको तुरंत से भाई अग्नि कुंड इसलिए मिले हैं क्योंकि भी यज्ञ वगैरह मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, पर इसके साथ आपको ऐसे ही याद रखना है, कभी व्यापार करते हुए जाना है, पहले हम यज्ञ करेंगे तभी हमारा अच्छा व्यापार होगा, ठीक है। उसके बाद व्यापार किस चीज का, वस्त्र का कर रहे हैं, तो भाई रंगाई करो अच्छे से उन कपड़ों की, मनके वगैरह लगाओ उन पर, ठीक है। उसके बाद किसके साथ कर रहे हैं, मिस्र के साथ कर रहे हैं तो मिस्र की मोहरें मिलेगी, फारस के साथ करे तो फारस की मोहरें मिली है। मम्मी का मॉडल मिला है, समाधि मिली है जिसमें 20 समाधि है, 3 युग्मित है। और हाथी दांत का जो है यहाँ पे पैमाना मिला है, मम्मी का जो है यहाँ पे मॉडल मिला है। और डेक यार्ड गोदी बंगला इसी को कहा जाता है। घोड़े की यहाँ पे मीण मूर्ति मिली है, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं, बस इतना ही याद रखना आपको, घोड़े की मीण मूर्ति, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं, बस इतना ही याद रखना। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट साइट आपकी जो रहेगी धोलावीरा या कालीबंगा, कोई भी पढ़ सकते हैं। धोलावीरा कहाँ था भाई, ये धोलावीरा
कल ही पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने, धोलावीरा कहाँ पे था? गुजरात में। और गुजरात के कौन से, यहाँ पे था, ये वाला क्षेत्र नहीं है इसका, ये वाला कच्छ वाला, उसमें मिला था, कच्छ वाले रण में। और इसमें जो है कौन कौन से थे? धोलावीरा था, देसलपुर था, सुरकोतड़ा था, तो उन्हीं में ये है धोलावीरा। ठीक है, तो कहाँ पे ये वाली साइट? ये आपकी गुजरात के अंदर साइट है धोलावीरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट है। और ये जो भचाऊ जिले में मिलती है, भचाऊ जिला, कच्छ का रण, जगपत जोशी। ठीक है, 1967 से 68 इसका टाइम रहेगा, 1967 से 68 इसका टाइम रहेगा। जगपत जोशी है, गुजरात है, भचाऊ जिला है। उसके बाद इसके बारे में और पॉइंट आपको याद रखना है, वो याद रखना है नेक्स्ट, कच्छ का अक्षेत्र। ठीक है, कच्छ का अक्षेत्र, कच्छ के अक्षेत्र में या कच्छ की खाड़ी में, कुछ भी पॉइंट बस आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी ना कई बार सीधा यहाँ इन दो लाइनों से भी क्वेश्चन बन जाता है। धोलावीरा कहाँ पे है, कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है, किसने खोज की है और कब की है, हर पॉइंट से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखनी है। बाद में जो उत्खनन कर रहा है, इसको आरएस बिस्ट कर रहा है, उत्खनन, ये खोज कर रहा है। और जो उत्खनन है, आरएस बिस्ट, जो रविंदर सिंह बिस्ट है वो इसके खोजकर्ता माने जाते हैं, उत्खनन करता, तो ये चीज याद रखना। टाइमिंग है 90 तक, कहीं कहीं 91 भी लिखा हो सकता है इसका। इसकी खास विशेषताएं क्या है? ये 3 पार्टों में डिवाइड है, अपने अपने सभी पढ़े, दो दो में थे ये भाई, ये है और ये पढ़े ना, इसमें एक पार्ट और है। ठीक है, तीन तीन इसमें बने हुए हैं। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य, ये भारत में स्टेडियम के साक्ष्य हैं। बस हड़प्पा में अगर और भी पूछे जाए तो और भी स्टेडियम है। जुरीद्रो जो हमने पढ़ा है ना, जुरीद्रो जो हमने पढ़ा है, किसमें है? पाकिस्तान वाले प्रांत में, जो आपका सिंध प्रांत में है, वहां पे भी स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। पर भारत की बात हम कर रहे हैं, तो वो स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? आपके धोलावीरा से मिल रहे हैं। ठीक है, और 3 भागों में विभक्त है, ऐसे लिखना आपको, 3 भागों में विभक्त, 3 भागों में विभक्त है। एक इसका कौन सा है? एक इसका ये टीला है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, और ये मध्य है, ये मध्यम आकार है। ठीक है, तो 3 भागों में है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी धोलावीरा की क्या है? यहाँ पर जो पूरा एरिया है 16% पर पानी है। ठीक है, अच्छी खासी तालाब हैं, और जो है नहरें, नहरें नहीं है मतलब नालियां वगैरह निकाली जाती है, मतलब पानी जो पूरा बारिश का पानी होता था, यहाँ पे जलकुंड वगैरह बना के पानी होता था, उनको इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाता था तो उसको किससे निकाल देते थे? नालियां बनाकर उसको बाहर निकाल दिया जाता था। बाकी जो पानी थी जिसकी जरूरत होती थी उसको यहाँ पे अच्छे से यूज किया जाता था। यहाँ जलकुंड के साक्ष्य थे, और सबसे सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ ये धोलावीरा नगर था, सबसे सुव्यवस्थित तरीके से। पानी की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, 16% जो क्षेत्र था पर पानी था, और इसमें जो तालाब थे वो 36 तालाब थे, और 2 नालियां भी मिली, नालियां मतलब पानी निकालने की। जलकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, जलकुंड के साक्ष्य, रिजर्व पानी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जलकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसको सबसे सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ जगह कहती है, सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे बसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य या जलकुंड पूछा जाए तो सेम बात है, इस शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? या जलकुंड
ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो यहीं से ही मिले हैं, ठीक है, धोलावीरा से ही। तालाब मतलब पानी से रिलेटेड अच्छी सुविधाएं कहीं भी पूछी जाए तो ये अच्छी उच्च कोटि की अच्छी व्यवस्था यहीं से मिली है। मतलब आप क्या करोगे, एक तरह से उच्च कोटि का प्रबंध, उच्च कोटि की का की प्रबंध व्यवस्था, उच्च कोटि की प्रबंध व्यवस्था। मतलब अच्छा खासा पानी का यहाँ पूरा अच्छे से सिस्टम बैठा रखा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा पानी कितना मर्जी काम करो, कितना मर्जी पानी पियो, ठीक है। ये वाले यहाँ पे विशेषताएं मिली है। और श्वेत पाषाण पत्थर, श्वेत पाषाण पत्थर यहाँ से मिला है, ठीक है, श्वेत पाषाण पत्थर यहाँ से मिला, यही मेन इसकी विशेषताएं रही हैं। और उसके बाद ये घोड़ों की कलाकृतियां यहाँ से मिली है, घोड़ों की कलाकृतियां। और एक मेन बात चीज है जो आपको याद रखनी है, भाई सबसे सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ नगर, सबसे सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ नगर था ये, जहां पे ना औरतों को पानी बढ़िया मिल जाए यूज करने के लिए, खूब खिंडाने खातर, है ना, जितना मर्जी वो गिरा लो फेंक लो यूज कर लो, भाई बहुत अच्छी मौज है वहां पे। तो ऐसे करके आप याद कर लेना, पानी जितना अच्छा मिल रहा है ना वहां पे ही मौज लग रही है सबको, ठीक है। लास्ट में पता क्या होता है, इसका एंड कैसे होता है, पानी ही खत्म हो जाता है। जिसमें जितनी अच्छी विशेषताएं है उसका एंड उसके अपोजिट हो रहा है। भाई इसमें पानी अच्छा खासा है और लास्ट में एक क्षेत्र ही सूख जाते हैं। और ये जो इसका क्षेत्रफल है वो 100 हेक्टेयर के बराबर बताया जाता है। तो यही पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं धोलावीरा के, कि भाई गुजरात में है, जगपत जोशी है, बाद में उत्खनन कर रहा है, RS बिस्ट कर रहा है, 3 भागों में विभक्त है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा स्टेडियम के साक्ष्य जुरिद्रो से मिले हैं। पानी की व्यवस्था अच्छी है, 16% क्षेत्र पर पानी है, 36 तालाब है, 2 नालियां है, जलकुंड के साक्ष्य है, ये जलकुंड जो है शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है। श्वेत पाषाण पत्थर यहाँ से मिले, घोड़ों की कलाकृति मिली है, जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, घोड़े की मिंड मूर्तियां, यहाँ पे घोड़ों की कलाकृतियां है। 16%, अच्छा, सबसे सुव्यवस्थित तरीके से जो है इस नगर को बसाया गया है, ठीक है। ये था आपका धोलावीरा। अभी आपका क्या कर पढ़ते हैं, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है कालीबंगा, कालीबंगा क्यों कहते हैं इसको कालीबंगा, काले रंग की यहाँ से चूड़ियां प्राप्त होती है, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त है, इसलिए कालीबंगा इसका नाम पड़ा था, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां भी है यहाँ पे, तांबे की चूड़ियां भी है, तांबे के मनके भी है, ये सारी चीजें तांबे वाली जो चीजें हैं वो मिल रही है यहाँ पे, तांबा, ठीक है। और काला, थोड़ा काला काला सी होता है वो तांबा, लोहा तो यहाँ पे है नहीं तो वो तांबा ही थोड़ा काला काला सा होता है। कहाँ पे है, राजस्थान, कालीबंगा। इसकी क्या खास विशेषता है, कालीबंगा में एक तरह से ना आपको कैसे याद करना है, धोलावीरा के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे धोलावीरा बहुत ही अच्छे तरीके से बसा हुआ नगर है, ऐसे ही ये क्या है, अब बिल्कुल अनसिस्टम सा है। जो नालियां हैं वो कैसी है, वो लकड़ी की बनी हुई है। अब जब लकड़ी की नालियां बनी होगी तो वहां से जो पानी निकलेगा वो पानी कैसा रहेगा, वहां से वो नालियां गल जाएंगी, पानी फैल जाएगा, बुरी तरह से उसकी हालत हो जाएगी। इसके जो पतन होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो एक गांव वाला एरिया सा जो है ये कालीबंगा, मतलब हमारे माइंड में इसको याद करने के लिए सोच होनी चाहिए, भाई ये गांव से टाइप का था, क्योंकि यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिल रहे हैं, एक तो नालियां बनी हुई है जिसमें चना और सरसों, आपका साग वगैरह की पूरी तैयारी यहाँ पे चलती थी, ठीक है। चना और सरसों यहाँ पे बना हुआ था, जुते हुए खेत मिले थे। यहाँ पे एक शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी जो है उसके साक्ष्य भी यहाँ पे कालीबंगा से ही मिले। भूकंप जो है सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं भूकंप के, वो कालीबंगा से ही मिलते हैं, ठीक है। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिल रहे हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में। जितनी बार आप पढ़ोगे इसको बार बार तभी याद होगा आपके, ठीक है। ये राजस्थान में है,
हनुमानगढ़ या गंगानगर जिला है, घग्गर नदी है। घग्गर भी लिखी आती है, सरस्वती नदी भी लिखी आती है। और कहीं कहीं गंगानगर भी, जैसे क्या है हनुमानगढ़, गढ़ भी किसी किसी बुक्स में ऐसे मेंशन किया हुआ है। ये है राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और घग्गर, और इसकी जो नदी सरस्वती भी लिखी आती है। ठीक है। खोज करता है 1952 या 53 में अमलानंद घोष। खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता अक्सर पूछा जाता है। 52 भी लिखा होता है, कहीं भी 53 भी लिखा होता है। अम्लानंद घोष। बाद में जो है इस पे थापर के द्वारा भी कार्य किया जाता है। ठीक है। थापर भी इस पर कार्य कर रहे हैं, और बीबी लाल का भी इसमें काफी योगदान रहा है। इन दोनों का भी इस पे जो है संबंध रहा है, इससे इस पर जो खोज है उनके से रिलेटेड। उसके बाद देखिए, ये आपको क्या मिल रहा है भाई, ये कालीबंगा है, एक जगह है कालीबंगा। यहाँ से एक तो आपको जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिल रहे हैं। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत कैसे होते, ऐसे नालियां सी बनी होती है। ठीक है। ऐसे करके ये इसी तरह जैसे हल्की नालियां बनी होती थी ना, ऐसी नालियां यहाँ से मिली है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जिसमें सरसों है, चना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज जो मिली है, अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंट मिली है। ठीक है। अलंकृत ईंटें यहाँ पे मिली है। ऐसे जैसे करके भाई कोई ईंट है, उस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। संकालिया इसको कहीं ना कहीं धार्मिकता से जोड़ता है। जो संकालिया वो कहता है कुछ ना कुछ धार्मिक चीजें इस पे बनी हुई है। एक यहाँ पे आपको शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। शल्य चिकित्सा, भूकंप के साक्ष्य आपको मिलेंगे। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जुते हुए खेतों के साक्ष्य है, भूकंप के साक्ष्य है, शल्य चिकित्सा, सरसों और चना, इससे रिलेटेड जो पॉइंट है ये आपसे मतलब इसकी जानकारी कालीबंगा में आपको मिलती है। तो कुछ भी पूछा जाए ये कालीबंगा से रिलेटेड है। सबसे पहले तो इसका आपको याद रखना है कि इसका जो खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। बीबी लाल भी लिखा है, अगर अमलानंद घोष नहीं है ऑप्शन में, बीबी लाल है, थापर है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। काले रंग की चूड़ियों के नाम से फेमस है। तांबे की चूड़ियां या तांबे के मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए, या काली मिट्टी की चूड़ियां। ठीक है। काले रंग की बोले या काली मिट्टी की, काली मिट्टी भी लिखा आ सकता है, तो वो चीज याद रखना, काली मिट्टी और काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, वो आपको याद रखना है। भूकंप के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, और सिंह युक्त देवता यहाँ पर मिला है। दशरथ ने इसको हड़प्पा की तीसरी राजधानी बोला। जो कालीबंगा है ना, दशरथ ने कालीबंगा के बारे में, दशरथ द्वारा क्या कहा गया है, कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी। देखो हमने लोथल में क्या पढ़ा, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, लोथल को कहा गया है। कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी सिर्फ इन्होंने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। हड़प्पा की तीसरी राजधानी। एक श्रृंग युक्त देवता यहां से मिला है। एक श्रृंग युक्त मतलब ऐसे सींग बना हुआ है, एक युक्त देवता। ये तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक श्रृंगी गेंडा, जिसको वृषभ कहते हैं, वो मोहरों पर मिला, जिसको यूनिकॉर्न भी कहा गया। एनसीईआरटी में यूनिकॉर्न शब्द उसका ज्यादा प्रयोग में लाया गया है। वो शब्द भी है, एक श्रृंगी गेंडा भी है, वृषभ भी है। ये सब सारे के सारे मोहरों पर मिले। बहुत सारे मिले हैं मोहरों पर, जो फेमस है वो ये एक ही मिला है जो फेमस है। ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें जो मोहरों पर मिली है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक श्रृंगी युक्त गेंडा है, ये कालीबंगा से मिला है। बाकी और सब पॉइंट्स हमने कवर कर ही लिए। अलंकृत ईंटें हैं। हाँ, 7 अग्निकुंड के साक्ष्य। जैसे ही अग्निकुंड का पॉइंट आपको क्या याद रखना है, 7 अग्निकुंड। ये आपको अग्निकुंड ऐसे याद रखना कि ये अग्निकुंड हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने लोथल में भी पढ़ा था, लोथल में। ठीक है। और ये अग्निकुंड अब कहाँ मिल रहा है, कालीबंगा में भी मिल रहा है। तो भाई ये गांव वाले हैं, ये तो करेंगे ही, गांव वाले हैं। आप ऐसे याद करना, भाई गांव वाले तो यज्ञ करते ही हैं, और ये लोथल वाले जो है ये व्यापार के लिए कर रहे हैं। इन्हीं ने सीखा, इनसे ही सीखा इन्होंने। और सबसे जो चीज मेन मैंने आपको बताई थी, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मैंने आपको बता दिए।
किस में शल्य चिकित्सा हो रखी थी? खोपड़ी, मतलब खोपड़ी मिली है इनको, खोपड़ी, उसमें छेद है, 6 छेद इन्होंने कर रखे हैं। वही पूरी सर्जरी करने की कोशिश इन्होंने की गई है यहाँ पे। और एक नालियां जो मैंने बताई थी ना, लकड़ी की नालियां बनी हुई है, लकड़ी की नालियां, ऐसे करके जो ये नालियां हैं लकड़ी की है। और पानी जैसे, भाई पानी जाएगा, लकड़ी खराब हो जाएगी तो सारा पानी इससे बाहर की तरफ जाएगा। तो जो व्यवस्थित नहीं है, मतलब पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बोले तो पानी की निकासी की व्यवस्था, व्यवस्था जो है अच्छी नहीं है। ये इसके लिए मेन पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। बस भाई ये हो गया आपका। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बेलनाकार तंदूर है, सार्वजनिक नालियां है, नाबदान है, बहुत सारे पॉइंट है, पर जो इंपॉर्टेंट है हमने कर लिया। और उसके बाद अभी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट रहता हमारा चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूर के ये आसपास का एरिया है चनहुंदड़ो। और चनहुंदड़ो में क्या खास चीजें मिली है? एक तो यहाँ पे किले बंदी बस्ती नहीं है, जैसे किले बने होते थे ना इनके, इनको कोई डर नहीं है, यहाँ पे इन्होंने किले ही नहीं बनवाए चनहुंदड़ो में, ठीक है। एक फेमस और मेन चीज है जो यहाँ एग्जाम में आती है, मनके के कारखाने यहाँ से मिले हैं। और श्रृंगार सामान जो है यहाँ पे मिला है, श्रृंगार मेकअप का जो सामान यहाँ पे, जिसमें इत्र वगैरह है, सुगंधित चीजें हैं, वो यहाँ पे मिली है। और मनके के कारखाने हैं। तो रंगाई कुंड, रंगाई वगैरह के भी यहाँ से मिले हैं। तो आपको कैसे याद रखना भाई? चनहुंदड़ो, यहाँ के खोजकर्ता है मंजूमदार भी है, ठीक है। मेन जो 2-3 खोजकर्ता है, पर हम मंजूमदार को कैसे याद करते हैं? चनहुंदड़ो है जो मंजूमदार यहाँ का खोजकर्ता है, मंजू नाम की कोई लड़की है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा मेकअप वगैरह करती है, मनके वाले कपड़े पहनती है, ऐसा करके आप उसको थोड़ा सा एक दूसरे से कोरिलेट करके जोड़ सकते हैं चनहुंदड़ो को। तो चनहुंदड़ो है, इसकी जो खोज करता है वो एनजी मंजूमदार है, अर्नेस्ट मेके है। 1931 में एनजी मंजूमदार। 1934 में इस पर जो काम किया था अर्नेस्ट मेके ने, अर्नेस्ट, इन दोनों ने इस पर कार्य किया हुआ है, ठीक है। पहले इन्होंने, फिर बाद में इन्होंने काम किया था। अब इनका कोई भी यहाँ पे जो ये किले बने होते हैं, किसी भी जो हिस्सा है उस पर क्या है? प्राचीर नहीं है या किलेबंदी नहीं है। ये मतलब बहुत डीप ही पूछा जाता तो ही पूछा जाता है, वरना जो है एसएसटी के लिए इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एसएसटी में नहीं पूछा जाएगा। मेन मेन पॉइंट ही मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे ना तीनों कालों के साक्ष्य मिले, वो आपको याद रखना है। तीनों कालों के साक्ष्य, मतलब 3 काल क्या होते हैं? 3 कालों के साक्ष्य, 3 काल कौन से होते हैं? एक तो आपका है पूर्व हड़प्पा, एक आपका है हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा जिसको बोल सकते हैं, विकसित हड़प्पा भी इसको बोल सकते हैं। कोई चीज पूरी डेवलप हो जाती है ना, विकसित हड़प्पा। और एक उससे पहले रहेगी तो पूर्व हड़प्पा। एक उत्तर हड़प्पा जो बाद की होती है, उत्तरोत्तर हड़प्पा बोल सकते हैं उसको, उत्तर हड़प्पा, ठीक है। जो उत्तर हड़प्पा है, यहाँ पे एक संस्कृति मिली है इसको, जिसको बोलते हैं झूकर झांगर संस्कृति। झूकर झांगर संस्कृति भी यहाँ पे मिली है चनहुंदड़ो में। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना, मंजूमदार इसका खोज करता है, पाकिस्तान से ये साइट मिली है, अर्नेस्ट मेके ने भी इस पे काम किया है, कोई भी प्राचीर किलेबंदी यहाँ पे नहीं है। और 3 कालों के साक्ष्य मिले हैं, पूर्व हड़प्पा, विकसित जो हड़प्पा है उसके साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। झूकर झाकर संस्कृति यहाँ पे मिली है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसके बारे में भाई, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, जो अभी हम मेकअप्स की बात कर रहे थे ना, उसी की, सौंदर्य प्रसाधन जिसको बोल सकते हो आप, सौंदर्य प्रसाधन। कोई मेकअप बॉक्स नहीं मिला है, सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिला है, जिसमें इत्र है, गंगा है, इस तरह का जो सामान यहाँ पे, लिपस्टिक वगैरह जिसको बोल सकते हैं आप, ये भी जो भी सामान है लिपस्टिक है। आगे जो सिंदूर वगैरह पढ़ेंगे हम, नौसारो वगैरह से पढ़ते हैं सिंदूर जो वहां से मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये सौंदर्य प्रसाद यहाँ से मिले हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, मनका के कारखाने मिले हैं, मनके के कारखाने,
ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा एक दूसरे से मिला के मैच करके पढ़नी है भाई। मंजुम जो है इतना तो मेकअप कर रही है, इतनी चूड़ियां पहन रही है, और यहाँ पे कुत्ते व बिल्ली के साक्ष्य हम ऐसे याद करते हैं ना भाई, बहुत सारे मेकअप वगैरह कर लेते हैं तो कुत्ते और बिल्ली पीछे लग जाते हैं इंसान के, है ना भाई, इतने मेकअप करा है। कुत्ते द्वारा बिल्ली को खदेड़ने के साक्ष्य है। बिल्ली को खदेड़ा जाएगा, बिल्ली तो कुत्ते को नहीं खदेड़ सकती, कुत्ते द्वारा बिल्ली को खदेड़ने के साक्ष्य है, वो भी चनहुंदड़ों से प्राप्त हुए। तो ये है चनहुंदड़ों की मेन में विशेषता, बस इससे ज्यादा। ये एक ग्रामीण स्थल था मेन, जो प्रॉपर ग्रामीण, तो हम ऐसे जो कालीबंगा को तो हमने याद किया था कि भाई ऐसे गांव वाली साउंड में, पर जो ग्रामीण है ना वो ये है चनहुंदड़ो, ये एक ग्रामीण स्थल था। ठीक है, अभी हम चलते हैं, इसमें आपको यही याद करा, मंजूमदार मेके किलेबंदी नहीं थी, मतलब तीन उसकी जो विशेषताएं मिली है, तीनों स्तर की, पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तरकालीन हड़प्पा, सौंदर्य प्रसाधन यहाँ पे मिला है, चूड़ियां मिली है, यहाँ पे मेकअप का सामान मिला है, मनके के कारखाने मिले हैं, मनके के कारखाने लोथल में भी मिले, दोनों जगह मिले हैं, और कुत्ते द्वारा बिल्ली को खदेड़ने के साक्ष्य मिले। ये ग्रामीण सभ्यता साहे की दवात वगैरह, एक दो ऑप्शन यहाँ से और मिलता है। ठीक है, उसके बाद है बनावली। बनावली में सबसे पहले आपको ये याद रखना भाई, ये हरियाणा में है, RS बिस्ट इसके खोज करता है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे क्या खास चीजें मिली है, एक तो यहाँ पे हल, खिलौने वाला, जो मतलब बच्चे के खिलौने के रूप में हल मिला है यहाँ पे। ठीक है, खिलौने टाइप में हल, तो कहीं ना कहीं हल के साक्ष्य मिले हैं, पर वो ओरिजिनल हल नहीं है, बच्चे के खिलौने के रूप में बनावली से जो हल मिला है, यह एक सबसे मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अमीर वाला जो नगर है। ठीक है, रईस नगर जो इसको कहते हैं ना, अमीर वर्ग जिसको कहते हैं, वो वाला ये नगर था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जोहरी के आवास मिले हैं, जोहरियों के आवास यहाँ पे मिले हैं। और धवनवास, वास वेशन होता है ना जो घरों में, धवनवास उसको बोलते हैं, उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है, मतलब उसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं धवनवास के। और सबसे अच्छा मतलब सबसे मेन इसके बारे में ये याद रखना है कि भाई समृद्ध लोगों का ये नगर था, समृद्ध लोगों का नगर था। और ये हो चुकी है हमारी मेन मेन साइट, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे बाकी जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं। लार्ज वर्ड है, समृद्ध, क्योंकि भैया जोहरी मिले हैं, जोहरियों ने के वहाँ जो कैसे पता, क्योंकि लार्ज वर्ड वगैरह है, कार्नेलियन है, जो महंगी मुद्राएं होती थी, इनके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका था बनावली, बनावली से रिलेटेड मेन मेन पॉइंट। आगे कुछ जो भी रहते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो ये वाले जो फैक्ट है ना, याद करने पड़ते हैं, 2 से 3 बार पढ़ोगे याद हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन जब सामने आता है तो तुरंत से याद हो जाता है पढ़ा हुआ। भाई ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा आपके रटे हुए होगा कि आप एकदम से ही मतलब चीजों को बता दे, पर ऑप्शन जब सामने आता है तो चीजें आपको मतलब ऑटोमेटिक आप ठीक कर देते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट क्लास में जो तीसरी क्लास है उसमें ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर ही देंगे। ओके, बाय बाय।